एक कौम जिसे अल्लाह ताला ने अपनी सबसे अजीम और महबूब कौम करार दिया, जिसके लिए समुंदर चीर दिया गया, जिस पर आसमान से मनुसलवा उतारा गया, जिसके दरमियान हिदायत के लिए अल्लाह के अनबिया नाजिल हुए, जिसे दुनिया की इमामत अता की गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही कौम अल्लाह की लानत, जिलत और जलावतनी का शिकार हो गई? आखिर वो कौम जो सबसे ज्यादा करीब थी, सबसे ज्यादा गिर क्यों गई? ये वो सवाल है जो तारीख और अक्ल सबको झंझोड़ता है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कौम दोबारा उठी और आज दुनिया के सबसे हसास खिते में एक नई रियासत कायम कर चुकी है, इसराइल। ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक हकीकत है जहां दीन, ताकत, सियासत और इंसानियत सब एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कदीमी दुनिया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस तारीखी इल्मी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसराइल के अरूजो जवाल और अजाइम बारे मुकम्मल आगाही मिल सके। अजीज दोस्तों, आज हम पहले हिस्से में आपको बनी इसराइल की इब्तिदा, कनान, फिलिस्तीन और उबरानी तारीख बारे बताने जा रहे हैं। बनी इसराइल एक ऐसी कौम जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुत्तअद्दिद बार फरमाया। यही वो कौम है जिसके लिए समुंदर चीर दिया गया, जिस पर आसमान से मनुसलवा नाजिल हुआ, जिसमें अनबिया की किताब उतरी और जिसे फरमाया गया, ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि मैंने तुम्हें इस सारे जमाने पर फजीलत ता फरमाई। सूरा बकरा आयत 40। लेकिन ये फजीलत कायम ना रह सकी। नाफरमानियों ने, बगावतों ने और अपने ही नबियों को झुठलाने और कत्ल करने जैसे जराइम ने बनी इसराइल को पस्ती में गिरा दिया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। बनी इसराइल की इब्तदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अबरानी नस्ल। बनी इसराइल का मतलब है इसराइल की औलाद। इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उनके 12 बेटे थे जिनसे आगे चलकर 12 कबाइले बनी इसराइल वजूद में आए। ये कबाइल असल में अबरानी कौम से ताल्लुक रखते थे, एक सामी नस्ल कबीला जो इब्तदाई तौर पर इराक के इलाके और या मौजूदा नासरिया के करीब आबाद था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया तो वो और से निकले और कनान की सरजमीन में आबाद हुए, जो आज के फलस्तीन, उर्दन और इसराइल के इलाकों पर मुश्तमिल थी। कनान, वादे की सरजमीन, द प्रॉमिस्ड लैंड। कनान को कुरान और तौरात दोनों में मुबारक जमीन कहा गया है। यही वो इलाका था जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और बाद अज़ा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान ने रहाइश इख्तियार की। मगर वक्त ने करवट बदली। जब कहत पड़ा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों समेत मिस्र की तरफ हिजरत कर गए, जहां उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकुम थे। यहां से बनी इसराइल की मिस्री गुलामी का दौर शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 400 साल तक जारी रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और नजात। बनी इसराइल ने जब मिस्र में जुल्म सहना शुरू किया, तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दहिंदा बनाकर भेजा। फिरौन की मुखालफत, मुजज़ात, तूफान, टेढ़ी दिल, खून, मेंढक और आखिरकार दरिया का मुजज़ा, ये सब तारीख का वो हिस्सा है जो कुरान में बार बार दोहराया गया। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को पहाड़ दिया तो हमने तुम्हें बचा लिया और फिरौनियों को तुम्हारी आंखों के सामने गरक कर दिया। सूरा अल बकरा आयत 50। मगर निजात के बाद बनी इसराइल ने अल्लाह की इताअत से रूह गर्दानी की, बिछड़े की पूजा की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नाफरमानियां की, और जब अल्लाह ने उन्हें कनान वापस भेजना चाहा तो ये कौम जंग से पीछे हट गई और 40 साल तक सहराए सीना में भटकती रही। कदीमी दुनिया के दोस्तों, हुआ कुछ यूं के
मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाला, वो गुलामी जिसमें उनके बेटे कत्ल किए जाते और बेटियां जिंदा दरगूर की जाती थीं। अल्लाह ने उनके लिए समुंदर चीर दिया, आसमान से मनु सलवा नाजिल फरमाया और दिन रात अपनी निशानियां दिखाए। लेकिन नाफरमानी उनकी फितरत बन चुकी थी। शुक्र की जगह शक, इताअत की जगह बगावत और ईमान की जगह कमजोरी ने ले ली। जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि कनान में दाखिल होकर जिहाद करो, तो उस कौम ने कहा, ये मूसा, तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये वो लम्हा था जब अल्लाह का गजब टूटा और उसके नतीजे में यह कौम 40 साल तक सिहराए सीना में भटकती रही। एक पूरी नस्ल को मिटा दिया गया और वादे की सरजमीन उनके लिए हराम कर दी गई। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के जरिए वापसी और अर्ज़े मुक़द्दस में क़याम। हजरत मूसा के विसाल के बाद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की क़यादत संभाली और बिलाखिर उन्हें कनान में दाखिल किया। ये वो दौर था जब बनी इसराइल कबायली निज़ाम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बसने लगे। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया गया। उन्होंने यरूशलेम को फतह किया और उसे दारुल हुकूमत बनाया। यहीं से शुरू होता है एक सुनहरी बाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बैतुल मुक़द्दस की तामीर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ नबी बल्कि अजीम हुक्मरान भी थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस, टेंपल ऑफ सोलोमन की तामीर की, जो यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम है। ये वही मकाम है जिसे मुसलमान मस्जिद अक़सा कहते हैं और जिसकी हुर्मत का जिक्र कुरान में आया है। पाक है वो जो ले गया रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही दौर था जब बनी इसराइल सियासी तौर पर मुस्तहकम, दीनी तौर पर करीब और जमीन पर एक बड़ी ताकत थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल दोबारा तफरके, बुत परस्ती और बदामालियों की तरफ लौट गए। ये पहला दौर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, बनी इसराइल के उरूज की तारीख है। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने अपनी नियामतों से नवाजा, अनबिया के जरिए रहनुमाई दी, आसमानी खुराक अता की और दुश्मन से निजात दिलाई। लेकिन जब वक्त आया इताअत, कुर्बानी और हौसले का, तो वो डर गए, पीछे हट गए और यूं अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ। 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। ये वक्त सिर्फ सजा का नहीं था, तरबियत का भी था, ताकि अगली नस्ल तैयार हो जो दोबारा उस मुकद्दस सरजमीन का सामना कर सके। मगर बनी इसराइल की आजमाइशें यहाँ खत्म नहीं होते। आगे उनकी तारीख में एक और बड़ा बाब आने वाला है। बाबुल की गुलामी, रूमियों की तबाही और जलावतनी और पूरी दुनिया में बिखर जाने का बाब। ये सब कुछ आप देखेंगे क़ियाम-ए इसराइल सीरीज के अगले हिस्से में। नाजरीन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। आपके वीडियो लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। ऐसी ही मालूमाती, इल्मी और तारीखी वीडियो देखने के लिए कदीमी दुनिया से जुड़े रहें। अगली वीडियो तक हम सबका अल्लाह निगहबान।